गन्ना भुगतान को लेकर किसान जो है सड़कों पर आ गया है। एक तरफ तस्वीर देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ अपने बैरिकेटेड किए हुए है और दूसरी ओर जो किसान है वो यहाँ तहसील में घेराव किए हुए हैं। एक तस्वीर दूसरी अगर आप देखेंगे पीछे यहाँ चांद दिखाइए कि किस तरह से हाईवे पर किसान यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी ओर यहाँ पर जो वाहन है उनकी भी लाइनें लग गई। अब जो किसान बैठा था अब तक शुगर मिल में, अब वो आ गया है सड़कों पर, लेकिन भुगतान कैसे मिलेगा ये अपने आप में सवाल है। कुछ जो यहाँ पर किसान नेता है वो भी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और किसानों की संख्या देखिए, यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में जब किसान यहाँ पहुँचे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह से भुगतान होगा, बातचीत लगातार जो है किसानों के बीच हम करेंगे। और यहाँ पर सीधे तौर पर आराम से इतना हंगामे की जरूरत क्या है चौधरी साहब? अब यहाँ आना पड़ रहा है क्यों भाई? भुगतान का मसला है, काम मसला है। किसान अपना हक मांग रहा है। 2022-23 का हमारा गन्ना भुगतान है। सरकार से कोई सुविधा नहीं चाहती, हमें भुगतान चाह। जो सरकार ने भाव तय किया था उस भाव पे गन्ना दिया, आगे मिल भी बिक गई, हमारा पैसा भी काट लिया त्रिवेणी ग्रुप ने। गन्ने का हमें पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा 2022-23 का? आपके माध्यम से यही पहुंचाने चाह रहे हैं सरकार से, हमें हमारा 2022-23 का जो भुगतान है उसका पैसा दिलवा जा, उसका पैसा किसानों के खाते में भेजा जाए, अपने घर चले जाएंगे शांतिपूर्वक। अन्यथा बहुत आक्रोश में है यहाँ का क्षेत्र का किसान। इसकी गैल थोड़ा सा प्रशासन से भी उनसे है मेरी विनम्र निवेदन है, इनकी बहुत ही उचित मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, आपके माध्यम से, आपके चैनल से यही कहना चाहूँ सरकार से, अगर कहीं सुनते हो तो हमें गन्ने का 2022-23 का संपूर्ण भुगतान करवा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है मेरा, इसे अपने संज्ञान में लेकर अपने स्तर से इसे निपटवाया जाए। तो यहाँ अब इस मामले में बड़ा तूल पकड़ लिया है। आ जाइए चांद, थोड़ा सा समझिए, किसानों के बीच सड़क पर बैठे हैं हाईवे पर, ये नेशनल हाईवे, और अब तक किसान बैठे थे शुगर मिल में, लेकिन अब नेशनल हाईवे पर आकर बैठना पड़ गया। आए तो आप ताला लगाने के लिए थे? ऐसा है भाई, भुगतान तो हमारा मिल पे है और जो आरसी का पैसा है 52 करोड़ रुपए वो है डीएम के पास, तहसील का दोबारा होगा उसका काम। तो हम उसके लिए आए क्योंकि उसे ये शासन प्रशासन दबाना चाह रहे हैं। जब आरसी कटेगी तो उसे क्यों नहीं दे रहे ब्याज को? तो ब्याज हमें मिलेगा यहाँ से तहसील पे और भुगतान मिलेगा वहाँ, तो धरना वहाँ भी बराबर रहेगा, धरना यहाँ पे बराबर रहेगा। इतने भुगतान बिना ब्याज के मतलब है मंजूर नहीं हमें, ब्याज सहित लेना। लेकिन अंदर तो अब धरना तो सड़क पर बैठ गए आप तो। ऐसा है ना, हम जा रहे तहसील में और तहसील में उन्होंने जो है जान नहीं दिया, बैरिकेड लगा दिए। बैरिकेड लगा दिए तो हम यहाँ बैठ गए। जब मैंने कहेंगे अंदर चले जाओ, यहाँ तो अंदर चले जाओगे। आप तहसील में बैठने के लिए है। मुद्दा है 52 करोड़ के आसपास जो ब्याज का पैसा है, यानी आप आरसी जो कटी है मिल वाले के, अधिकारी भी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं सभी मीडिया वालों से भी एक सवाल करना चाहूँ, हमारे से रोज बार बार पूछा जा, हम ये चाहते हैं कि मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुँचावे। ये मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुँचावे। हम कब तक बोलेंगे? लगातार 1 साल 3 महीने हो गए लगातार बोलते बोलते बोलते, क्या हमारी बात सरकार तक नहीं गई आज तक? हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक जानी चाहिए, हमारी बात सरकार तक जानी चाहिए। एसडीएम साहब आ जाओ। अधिकारी भी आ गए हैं बीच में, अधिकारी जी भी आ गए हैं बातचीत करने के लिए। सुनते हैं बातचीत क्या होगी। पूर्वक आदमी है। हाँ, बस शाम लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, आपने रोक दिया, यहाँ बैठ गए, कोई झगड़ा नहीं हो गया, कोई फिसाद नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं आप हमारी बात शांतिपूर्वक करिए। आपका संदेश पहुँच गया, बस आप यहाँ से खाली करो, बस आपका संदेश ठीक है। एसडीएम साहब पेमेंट दो बस। पंडित जी है, पंडित जी। एसडीएम साहब हमें हमारा हक दुआ दो और कुछ नहीं, हम केवल आप बता दो। अब यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय दो, यहाँ से खाली करो। खाली कर देंगे, तहसील खाली करो।
तहसील तो 5 बजे खाली होने वाली है। तहसील में बैठने की परमिशन मिलेगी क्या इनको? तहसील में नहीं, तहसील देखो और देखो तहसील में और भी लोग आते हैं, उनका भी काम है, सारा काम प्रभावित हो जाएगा। आप तहसील में ना, आप वहीं बैठो जहाँ बैठे धरना स्थल पर अपने। आपको जो कार्रवाई हुआ कर लो, या तो हम तहसील में जाएंगे, तहसील में बैठेंगे, तहसील में धरना देंगे, या यहाँ देंगे, दो ही बात है मेरी। देखिए यहाँ भी जनता को असुविधा हो रही है। होने के बाद नजदीक है, हाँ मिल जाएगा, हो जाएगी। भाई हमारे दो ही बात है। आप आते ना यहाँ हाँ तो बता दो अब ना। ये तो तहसील में जाओगे भीतर या यहीं बैठे। ए संजीव शास्त्री, संजीव शास्त्री चलो तहसील में तो यहाँ किसान एकता। एडीएम साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लो, हम किसानों को न सताओ, अपनी ताकत का इस्तेमाल। दो दिन का समय दो, यहाँ से खाली करो। 2 दिन में भुगतान करा रहे हैं क्या आप लोग? 2 दिन में पूरी प्रयास करेंगे, हल निकालेंगे। आप यहाँ से खाली करो। 2 दिन का समय मांग रहे हैं शास्त्री जी, 2 दिन का समय कह रहे हैं, 2 दिन का समय दे दो। समय नहीं मिलता कुछ। वो इस 2 दिन का समय मना। बताओ सिर्फ हमसे के चाहो, सिर्फ ये बात बताओ हमसे के चाहो। देखिए मैं आप लोगों के बीच गया था और मैं क्या कहा था, वापस आ रहा हूँ, तो आपको मेरा इंतजार करना था। मेरा इंतजार करना था। हमें तो 3 साल हो गए सर, हमें 3 साल हो गए, आज जोड़ते 3 साल हो गए। आपको मेरा इंतजार करना था। जी एक बात तो बताओ सर, एसडीएम साहब एक बात बताओ, हमारी गलती की है, हमारी गलती की, हम अपने रुपए मांग रहे। अगर आपको 2 महीने की तनख्वाह मिला, आपके बच्चे क्या कहेंगे? आपके बच्चे क्या कहेंगे? हमारे बच्चे स्कूल में नहीं बैठते क्यों नहीं भाई? आपकी सारी बात जायज है, तो मेरी हम मरता रोड पावे। देखो अधिकारी जो है वो यहाँ पर किसानों के बीच घिरे हुए हैं, 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन 2 दिन का वक्त नहीं देने को तैयार है किसान। और देखो और तस्वीर देखिए अधिकारी के बीच में किस तरह से जो है घिर गए अधिकारी किसान। घर हम हमारे बच्चे नहीं जान देते, घर हमें हमारे बच्चे नहीं जान देते, यहाँ तब नहीं बैठने देते, कहाँ जा? नहीं चलो, या तो आज या कल वहीं बात की बात करो। बच्चा तहसील में तो यहाँ बस। तो देखो तहसील में या फिर जो है यहाँ सड़कों पर बैठेंगे किसान। हाँ मेरा पर्चा पूर्ण भुगतान और ब्याज के साथ, इससे कम कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं पूर्ण भुगतान ब्याज के साथ, भुगतान ब्याज के समेत कोई समझौता नहीं। आपका सारा आंदोलन खराब हो जाएगा। आप मेरी बात मान लो। हम तुम तहसील में जाओ, मेरी बात मान लो। और वहाँ धरना चलेगा हमारा। आप जो क्या बताओगे? आप पहुँचो ही, या तो आज ही बैठ के बात करेंगे या कल कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ से हटो। हमने 2 टूक बता दी। चाहे तो हमें तहसील में जान दो, और नहीं हम यहीं रहेंगे, और थारी मर्जी। कौन रोक रहा? ये रोक रहे, हम चलेंगे। शास्त्री जी एक बात है, शास्त्री जी अगर ये लाठी चार्ज भी करेंगे मैं भी खेलेंगे, लाठी चार्ज भी करेंगे, लाठी चार्ज भी कर लो जी। और यहाँ देखो किसान और प्रशासन के बीच नोकझोंक हो रही है। तस्वीर चांद सीधे दिखाइए, मुझे अभी मत दिखाइए, यहाँ दिखाइए तस्वीर। प्रशासन के अधिकारी और किसानों के बीच ये वार्ता चल रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि 2 दिन का वक्त दे दीजिए, 2 दिन में जो है भुगतान को लेकर पूरा प्रयास, लेकिन पक्का आश्वासन नहीं है। लेकिन यहाँ अब किसान कह रहे हैं कि हम जब तक तहसील में बैठेंगे, अब तहसील में किसानों को जाने के लिए रोका जा रहा है अब यहाँ पर, लेकिन अब जो है किसानों को तहसील में जाने के लिए रोक दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कि क्या है, किसान अब सड़क पर ही बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि जब तक भुगतान नहीं हो रहा है हम तो सड़क पर ही रहेंगे। और चौधरी साहब की बात सुन लेते हैं, चौधरी की बात सुनेंगे, चौधरी साहब की। बाबा अरे बीच में डीएम साहब नहीं आते, डीएम साहब से बात करें। क्यों नहीं आते? हमारा हक नहीं है जी। हम भीख मांग रहे हैं, आप भी ऐसे ही हो, मार दो, हमें पैसे चाहिए, आप भी डीएम ही हो, मार दो।
हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जो हमारे रुपए हमारा हक, हम अपना हक अपना हक अपना फैसला हो गया चौधरीयों का कि अब भुगतान के बिना वो नहीं उठ रहे हैं। हो गया फैसला। अब लेकर आ गए डीएम साहब बातचीत हो रही है किसानों की प्रशासन के साथ में और बड़ी गर्मा गर्माई का माहौल भी है, क्योंकि अधिकारी चाहते हैं कि जाम खुल जाए, किसान चाहते हैं कि उनका भुगतान हो जाए। We have given you enough time. There is no more time. या तो समझ में आओगी दारी हमारी देसी ना समझ में आ रही हो। We are not giving you any more time. That is it. ओए बैठो बैठो अभी बैठो। कुछ कहना चाह रहे शास्त्री जी सुन लो। सुनो अरे बैठ लो, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ बात अब जो है देखो, बात अब निकल कर सामने आ रही है। बैठ जाओ भाई। आप बैठो नहीं पहले आप बैठो। अरे मैं बात तो बताऊंगा। सड़क पर संग्राम है अधिकारी और किसानों के बीच, और ये संग्राम कैसे रुकेगा ये देखिए। यहाँ पर अभी हुक्का भी आ गया है, हुक्के की तस्वीर भी देखिए। और यहाँ पर जो किसान है वो अब अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चौधरी कह रहे हैं कि किसानों से बैठ जाइए, बैठ के अपनी बात कहेंगे। कुछ बात कह रहे हैं, अपनी बात सुन लो। ये लोग कह रहे हैं हम बैठ जाओ। भाई ये लोग कह रहे हैं हम बैठ जाओ। हम दोनों कहा राजवीर बहुत अच्छे इंसान लग रहे पर भाई बैठ जाओ। भाई एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। नहीं सुनो, ये भाई लोग कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ। हम लोग कह रहे हैं हमें तहसील में जान दो, हम तहसील में चले जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। बात तो वही है, चाहे तो हम जा रहे तहसील में और यहाँ रहेंगे, इस तरह और कुछ नहीं। और जो थरपा होगा कर लियो। फैसला जो है कह दिया है यहाँ पर, और जब तक तहसील में जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं या भुगतान दे दो, दो ही बातें सीधी तौर पर। अगर हमारा भुगतान दे दे हम अपना घर जाएंगे सब। हमें 15 साल हो गए भटकते इस बात पर। तो अब किसानों के बीच वार्ता जो है वो अधिकारियों की नहीं बनी है। अब कब तक बैठेंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।